बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि 8 पॉइंट ऐसे क्या है जो इंसान को पता होने चाहिए खुद के बारे में, क्योंकि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में फ़र्क ही है कि जो कामयाब इंसान होता है उसको खुद के बारे में पता होता है, ये खुद को जानना आखिर है क्या। और 8 थिंग यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। 8 पॉइंट जो कामयाब इंसान है वो मैंने महसूस किया कि ये उनको पता होता है, जो नाकाम शख्स होता है उसको ये पता नहीं होता। ये खुद को जानना आखिर है क्या। हम सारी ज़िंदगी दुनिया को जानना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप खुद को जानते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो है सक्सेस एक्सीलेंस चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करें कि खुद को जानिए। ये जितने औलिया वलीउल्लाह लोग आए हैं, अल्लामा इकबाल ने बोला है कि खुद में डूब के पा जा सुराख ज़िंदगी, यानी सुराख राज को कहते हैं। खुद को जानना सारी आती तेरे अंदर हूँ, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा है कि दुनिया का सबसे समझदार शख्स कौन है, तो आप फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे समझदार शख्स वो है जिसने खुद को जाना है। जो खुद को जानता है वो जनाब खुद शनासी खुदा शनासी है, उर्दू लिटरेचर में लिखा हुआ है। और खुद को जानना आखिर है क्या, ये 8 पॉइंट ऐसे आज आपको मैं बताऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में बाद में बनाऊंगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आप खुद को जानते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो 8 पॉइंट आखिर है क्या, ये सवाल सारे आपके बारे में है, तो आपने ये 8 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने बारे में कि ये 8 पॉइंट क्या है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। ये सबसे पहला पॉइंट है। ये सवाल आपके बारे में, वो कौन सा काम है जिससे आपको खुशी मिलती है, ये आपको अब देखना होगा। ये सवाल आपके बारे में है। हर इंसान की खुशी मुख्तलिफ होती है। किसी को जनाब दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है, किसी को पैसे कमाने में खुशी मिलती है, किसी को जनाब खुशी जो है वो अचीवमेंट का नाम है, जनाब कोई उसने चीज़ हासिल कर लिया तो उसको खुशी मिलती है, किसी को टीम के साथ काम करने में खुशी मिलती है, किसी को जनाब मिल के काम करने में खुशी मिलती है, किसी की खुशी तनाई में है, किसी की खुशी महफिल में है, किसी की खुशी जनाब अपनी जो है अपने आप को एक्सप्रेस करके या अपने जज्बात का इजहार करके उसको खुशी मिलती है, किसी को जनाब खामोश रहकर खुशी मिलती है। कोई बंदा खुश जो है महफिल में खुश होता है, कोई बंदा खुश जो है अपनी तनाई में होता है, वो अकेला रहना चाहता है। ये बानो कुदसिया का बड़ा ही मशहूर कौल कि वो कहते हैं कि इंसान को वो कहती है कि इंसान को किस चीज़ से खुशी मिलती है, इससे इंसान का ज़र्फ पता चलता है। अगर किसी को दूसरों को खुशी में खुश देखकर उसको खुशी मिलती है, किसी की कामयाबी देखकर अगर उसको खुशी मिलती है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि किसी के दुख में उसका दिल दुखी होता है। और अच्छे किरदार, इसका मतलब वो एक अच्छे किरदार और अच्छे ज़र्फ का इंसान है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जनाब दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा के, किसी की नाकामी देख के, किसी को तकलीफ़ में देख के उनको खुशी मिलती है। अगर इस तरह का अगर आपको खुशी मिलती है तो फिर जनाब अगर आपको जनाब आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह से आप दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल में ऐसी खुशी निकाल दे जो किसी दूसरे के दुख में जो है, और जो किसी की परेशानी में अगर आपको खुशी मिलती है तो आपको अपने आप को जो है तब्दील करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान दूसरों की तकलीफ़ में खुश हो वो इसका मतलब है एक अच्छे इंसान का, अच्छे किरदार का मालिक नहीं है। बाज़ लोगों की खुशी जनाब मादी चीज़ों में होती है, घर गाड़ी बैंक बैलेंस, जनाब उनको खुशी इसमें मिलती है। अगर जनाब बाज़ लोगों को जनाब खुशी जो है वो फलाही कामों में मिलती है, बाज़ लोगों को खुशी जो है इबादत में मिलती है, बाज़ लोगों को जनाब बड़ों के पास अगर आप बैठ जाएँ तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। बाज़ जनाब जो होते हैं अपने मुल्क माशरे की बेहतरी को देख के जनाब जो है उनको बड़ी खुशी मिलती है। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं किसी इंसान का मसला हल कर देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जिस वक्त मेरा मुल्क तरक्की कर रहा होता है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जिस वक्त कोई इंसान जो है जिस वक्त मैं उसकी परेशानी दूर कर देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कोई शख्स कामयाब हो जाता है। तो ये सवाल आपके बारे में है कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। ये आपने अब अपने आप से पूछना है कि आपकी खुशी कहाँ पर पड़ी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है, आपकी जनाब कोर वैल्यू क्या है। अब वैल्यू कहते हैं कदर को, कदर निकला है इक़्तिदार से। जनाब आपकी वैल्यू क्या है, यानी आपके असूल क्या है। आप किन चीज़ों पर समझौता नहीं कर सकते। आप ईमानदारी को कितना अहम समझते हैं, आप सच्चाई को कितना अहम समझते हैं, आप मेहनत करने को कितना अहम समझते हैं, आप दूसरों की इज्जत करने को जनाब ये आपकी कोर वैल्यू है। आप दोस्ती को कितना अहम समझते हैं, आप लोगों की मदद या अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये अल्फाज नहीं, ये नहीं, इसके ऊपर मजमून नहीं लिखना। ये आपने चेक करना है कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। मिसाल देता हूँ, आप जनाब कोर वैल्यू में आप इसमें किसी चीज़ का आप समझौता नहीं कर सकते। मिसाल देता हूँ कि जनाब आप इज़्ज़त को बड़ा अहम समझते हैं, तो फिर आप दूसरों को अगर आप इज़्ज़त देंगे, आप इज़्ज़त आपके लिए अहम है तो फिर आपको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। आप ईमानदारी को जनाब कितना अहम समझते हैं, इसका मतलब है मुश्किल वक्त में भी आप ईमानदारी नहीं छोड़ते। आप मेहनत को कितना अहम समझते हैं, आप कितनी मुश्किल हालात आ जाएं लेकिन शॉर्टकट आप नहीं करते, फिर भी आप मेहनत करते हैं। दोस्ती को आप कितना अहम समझते हैं, मुश्किल वक्त में आप अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते। यानी ये आपकी कोर वैल्यू है। आपने ये चेक करना है कि आपकी कोर वैल्यू क्या है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर बांटे तो वो आपको वापस मिलती हैं। पहली चीज़ है इज़्ज़त, दूसरी चीज़ है मोहब्बत। जब इंसान दूसरों को इज़्ज़त देता है, दूसरों को वक्त देता है, तो जनाब वो इज़्ज़त आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलना शुरू हो जाती है। और मोहब्बत भी इसी तरह ही है कि जनाब जिस वक्त आप मोहब्बत देते हैं तो जनाब वो ऑटोमेटिकली जनाब आपको मोहब्बत मिलना शुरू हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट है कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है। ये आपको खुद मस्ट आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कोर वैल्यू क्या है, क्योंकि जब इंसान अपनी कोर वैल्यू को पहचानता है तो फिर उसके फैसले भी मजबूत होते हैं, उसकी शख्सियत भी मजबूत हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए कि जनाब हाउ टू रिस्पॉन्ड यूर स्ट्रेस, यानी आप जिस वक्त परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी है। जब आप परेशान होते हैं कि आप इस चीज़ से आपका पता चलता है कि आप कितने मेच्योर हैं, आप कितने सेंसिबल हैं। आपका जो रिस्पॉन्स होता है कि आपका रिस्पॉन्स
रिएक्टिव होता है या प्रोएक्टिव होता है? रिएक्टिव मीन रिएक्शन देना, फौरन गुस्सा करना। एक होता है प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रो मीन पहले, एक्टिव मीन तैयार होना, पहले आप सोचते हो फिर जवाब देते हो। याद रखें, दुनिया की बहुत सी कामयाबियां पीछे एक बहुत बड़ी तकलीफ से जुड़ी होती हैं। अगर इंसान अपनी स्ट्रेस को सही डायरेक्शन दे तो वही स्ट्रेस इसकी ताकत भी बन जाती है। इसलिए आपसे पूछता हूं कि जब मैं परेशान होता हूं तो क्या मैं अपने जज्बात, आपने ये सोचना है कि आप जिस वक्त परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जज्बात को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपने ज़रा चेक करना होगा। जिस तरह कहते हैं गज़ल, गज़ल का मतलब लुग़वी मतलब होता है कि हिरन की चीखने की आवाज़। तो आप स्ट्रेस में किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, ये आपने चेक करना होगा कि आप स्ट्रेस में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। आपका जनाब जो रिस्पॉन्स होता है वो रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है? तो अगर आपका जनाब रिएक्टिव है तो फिर सर आपको जनाब जो है इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसका मतलब है आपको ठीक नहीं आती, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का जनाब, ये आपके सवाल, ये आपके बारे में, ये आपने सोचना होगा। चौथा जो पॉइंट है जनाब वो है आपकी हेल्थ। आपने अपनी सेहत को समझना होगा, आपने अपने जिस्म को समझना होगा, आपने अपनी बॉडी क्लॉक को समझना होगा। छोटी मोटी बीमारियां नॉर्मल बात है, लेकिन आप एक बड़ी बीमारी की तरफ तो नहीं मोड़ रहे। तो अगर आपको शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, या आपको हार्ट के पेशेंट है या बीपी के पेशेंट है, तो इसका मतलब है आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पा रहे, आपने अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, या आप अपनी जनाब, मैं अपने ऊपर भी ये नाफिज करता हूँ, मैं इस चीज़ का बड़ा जनाब वो मेरे में बड़ा वीक पॉइंट है ये, मैं ये मानता हूँ इस बात को। तो आपने अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ ज़रूरत है।